प्राथमिक में 44 तो माध्यमिक में 99 बच्चों पर एक शिक्षक। 78,934 विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे 2,07,14,360 बच्चे। सभी तरह के विद्यालय व शिक्षकों को मिलाकर औसतन 50 बच्चों पर एक शिक्षक है। जी हाँ, ये डाटा हम आपको बिहार के विद्यालय के दे रहे हैं कि बिहार में कितने बच्चे हैं और कितने बच्चों पर एक टीचर को रखा गया है। वो पूरा डाटा इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे चैनल बिट्टू एडवाइजर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार के तमाम विद्यालयों के डाटा आपको देने वाले हैं। एक बच्चे पर कितने टीचर हैं, प्राथमिक में कितने विद्यालय हैं, मध्य विद्यालय में कितनी मध्य विद्यालय की संख्या कितनी है, बुनियादी विद्यालय कितनी है और बिहार के द्वारा स्वीकृत विद्यालय माध्यमिक विद्यालयों की संख्या कितनी है, वो पूरा हम बताएंगे। पूरा बिहार में कितने बच्चों की संख्या वो भी बताएंगे और एक बच्चों पर कितने शिक्षक हैं ये भी हम आपको डाटा देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और उस वीडियो का लाभ उठा सकें। ये खबर देख लीजिए, पटना से छप के आ रही है और आलोक कुमार के द्वारा इस खबर को प्रकाशित किया गया है। राज्य में शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, मगर राज्य में शिक्षकों की कमी का होना इसमें बाधक है। जी हाँ, अगर हम बात करें कि सरकार गुणवत्ता लाने के लिए कह रही है तो शायद ये जो बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया चल रही है 1.25 लाख की, वो अब तक 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी होती, लेकिन बिहार शिक्षा विभाग के विफलता के कारण ही शायद अभी 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। आंकड़े के मुताबिक राज्य के माध्यमिक व उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की घोर कमी है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। और ये घोर कमी किसने की है? बिहार सरकार या बिहार के लोग या बिहार के बेरोजगार लोग? जो आपका मन में कमेंट आया वो आपको सही लगे वो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि ये दोषी यहाँ पे कौन है। राज्य सरकार की ओर से शिक्षकों की बहाली के लिए प्रयास किया जा रहा है, मगर कोरोना संक्रमण और उच्च न्यायालय के आदेश के कारण नियुक्ति की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। हम बात करते हैं कि प्रयास किया जा रहा है। अगर सरकार प्रयास करती तो शायद 5 तारीख को ही ब्लाइंड केस की सुनवाई करवा के अब तक काउंसलिंग का शेड्यूल निकाल दिया होता, लेकिन उस दिन ना ही कोई मेंशनिंग हुआ, ना ही किसी केस की सुनवाई हुई और ना ही ब्लाइंड केस के लिए लीव लिया गया। तो फिर ये सरकार पे क्यों बोला जा रहा है, सरकार को क्यों बोला जा रहा है कि सरकार प्रयास कर रही है? राज्य के शैक्षणिक आधारभूत संरचना पर गौर किया जाए तो राज्य में हम आपको बता रहे हैं कि राज्य में कितने विद्यालय हैं। देख लीजिए, 40,524 प्राथमिक विद्यालय हैं बिहार राज्य में। वहीं 28,659 मध्य विद्यालय हैं, 391 बुनियादी विद्यालय, 6,412 स्वीकृत माध्यमिक विद्यालय के अलावा 2,948 वैसे उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय हैं जहां मध्य विद्यालयों में कक्षा 9 की पढ़ाई आरंभ की गई है। इन 78,934 विद्यालयों में कुल मिलाकर 2,07,14,360 बच्चे नामांकित हैं। जितने भी हम विद्यालयों का डाटा आपको दिए उसमें टोटल बच्चे इतने हैं, 2,07,14,360 बच्चे नामांकित यानी कि एडमिशन है। इन बच्चों के पढ़ाने के लिए अब इतने बच्चों पे देख लीजिए कितने टीचर को रखा गया है। 4,13,159 शिक्षक कार्यरत हैं, यानी राज्य में शिक्षक व छात्रों के बीच औसतन अनुपात 1:50 है। यानी कि हम बात करें कि बिहार में जो बच्चों की संख्या है, टीचरों की संख्या है, 50 पे एक शिक्षक रखा गया है। ये अनुपात डाटा है जो हम आपको बता रहे हैं, यानी औसतन 50 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक है।
जबकि शिक्षा के अधिकार कानून में 40 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक की बात कही गई है। मौलिक अधिकार यहाँ पे जो शिक्षा के अधिकार उसमें 40 बच्चों पे एक शिक्षक होने चाहिए। और नई शिक्षा नीति जो आ रही है उसमें 30 और 35 का कॉम्बिनेशन रखा गया है। 30 पे एक शिक्षक है और 35 पे एक टीचर को रखा गया है। इस मामले प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति कमोबेश ठीक है, जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के यह अनुपात बढ़कर 100 के करीब है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राथमिक के लिए कमोबेश ठीक है, जबकि अगर 50 पे एक अगर प्राथमिक में माने तो जबकि देख लीजिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 100 के करीब ये अनुपात जा रहा है कि 100 छात्रों पर एक शिक्षक मिल रहा है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा जारी प्रतिवेदन की माने तो यहाँ के प्राथमिक विद्यालय शिक्षक व छात्र का अनुपात 44.37% है, जबकि माध्यमिक विद्यालय में यह अनुपात 98.78 यानी 99% के करीब है। वहीं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लगभग 97 बच्चे पर एक शिक्षक कार्यरत हैं। ये उच्चतर माध्यमिक की बात की जा रहा है, 97 बच्चों पर एक शिक्षक कार्यरत है। राज्य के प्राथमिक शिक्षा में 69574 विद्यालय में कुल 1637539 बच्चे नामांकित हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए 3,69,053 शिक्षक कार्यरत हैं। वहीं 9,360 माध्यमिक विद्यालय में 32,24,936 बच्चे कक्षा 9 व 10 में पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए महज 32,639 शिक्षक कार्यरत हैं। इसके अलावा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित 11,14,225 बच्चों के लिए महज 11,467 शिक्षक कार्यरत हैं। हालांकि विभाग की ओर से स्कूल में नियमित उपस्थित रहने वाले बच्चों के आधार पर शिक्षक छात्र अनुपात का आंकड़ा 1:30 को दिया गया है। विभाग की ओर से सकल नामांकन अनुपात 93.90% है। कक्षा 1-5 तक में पारिश दर महज 1% कहा गया है। यहाँ पे पॉइंट कटा हुआ है, कुछ और है, कहा गया है। विभाग की ओर से जारी आंकड़े में राज्य में 6 से 13 वर्ष के आयु वर्ग 2,10,56,678 बच्चे, जिनसे सरकारी विद्यालय एवं सहायता प्राथमिक विद्यालय में 1,63,00,000 इतना हजार कुछ पॉइंट यहाँ पे कटा हुआ है बच्चे नामांकित हैं। वहीं माध्यमिक स्तर पर सफल नामांकन अनुपात इतना प्रतिशत है। वार्षिक और औसत सीजन पर इतना दर तथा बच्चों ठहराव दर इतना प्रतिशत है। वहीं प्रारंभिक में उच्च प्राथमिक स्तर तक पहुंचने वाले बच्चों प्रतिशत 76.20 है। इसके अलावा राज्य 1942 मदरसे में लगभग 8 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। वहीं 531 संस्कृत विद्यालय हैं, जहां 216 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन मदरसों संस्कृत विद्यालयों में भी कमोबेश शिक्षकों की स्थिति वही है, क्योंकि यहां भी लंबे समय से बहाली की प्रक्रिया नहीं हुई है। तो ये सारा अपडेट हमने अपनी YouTube चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया दोस्तों। और भी अपडेट जैसे जैसे आएगा वो अपडेट हम आपको ज़रूर देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को वायरल भी कीजिएगा कि ताकि सरकार की आंखें खुल सके। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।